नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सतपुड़ा भवन में कल लगी भीषण आग पर तो 17 घंटे बाद काबू पा लिया गया, लेकिन अब इस पर राजनीति सुलग रही है। इस अग्निकांड पर कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन आज तक पूरा सच जानने के लिए सतपुड़ा भवन के अंदर पहुंचा हमने आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिससे सतपुड़ा भवन दहन की इनसाइड स्टोरी को समझा जा सके। भोपाल में सतपुड़ा भवन में लगी आग पर भले ही कई घंटे बाद काबू पा लिया गया, लेकिन इस पर सियासत अभी भी सुलग रही है। सतपुड़ा भवन में लगी आग के बाद भोपाल से दिल्ली तक हड़कंप मचा रहा। आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह आग के बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जिससे आप तक पूरा सच पहुंच सके। इमारत में आखिरकार आग ने इतना विकराल रूप कैसे धारण किया, तो उसके लिए हम आपको बता दें कि देखिए, इमारत में क्योंकि काफी पुराना सामान था, तो इस वजह से यहाँ पे काफी आग भी लगी है। ये देखिए, आपको ये तो पूरा तरीके से सामान फैला पड़ा है, क्योंकि आग जलने की घटना हुई थी। सब सामान हटाने की कोशिश की गई है। पुराने गत्ते वगैरह यहाँ पे जो एसी कभी लगे होंगे, उन तमाम के जो गत्ते हैं, इस तरीके से ये बड़ी संख्या में इस पूरी इमारत में मौजूद थे। और इसीलिए आपको बता दें कि इस वजह से बताया जा रहा है कि आग को तेजी से फैलने में मदद मिली। दरअसल सतपुड़ा भवन में कई सरकारी विभागों के दफ्तर हैं। सोमवार रात तक यहां आग बुझाने के लिए फायर फाइटर मशक्कत करते रहे, लेकिन सवाल है कि आग लगना हादसा है या फिर कुछ और। इस इमारत को अगर भोपाल का पावर सेंटर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 17 घंटे की भीषण आग ने इस इमारत के जर्रे जर्रे को राख में तब्दील कर दिया। सतपुड़ा भवन में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। सोमवार शाम करीब 4 बजे का वक्त था जब पहली चिंगारी भड़की थी। देखिए, आग के बाद आज तक की टीम आपको सतपुड़ा भवन के अंदर की तस्वीरें दिखा रहा है। एक बड़ी वजह जो निकल के सामने आई है, वो इसी तरीके के बड़े फर्नीचर्स और पुराना सामान जो बड़ी संख्या में इस इमारत के भीतर मौजूद था, उसने आग में घी डालने का काम किया और इसलिए ये आग इतनी विकराल रूप ले चुकी। आग की शुरुआत सतपुड़ा भवन की तीसरी मंजिल पर स्थित अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना के दफ्तर से हुई। देखते ही देखते इसने चौथी मंजिल पर स्थित स्वास्थ्य संचालनालय को चपेट में ले लिया। हेल्थ डायरेक्टरेट की 5वीं और 6ठी मंजिल तक आग की लपटें जा पहुंची और 5वां और 6ठा फ्लोर भी पूरी तरह से जल गया। सुबह होते होते सतपुड़ा भवन की हालत बर्बाद गुलिस्ता की तरह हो चुकी थी। अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह खाक हो चुका था। अग्निकांड के स्याह सबूत बाहर की दीवारों पर भी दर्ज हो चुके थे। इमारत में काम करने वाले कर्मचारियों से जब बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इतनी महत्वपूर्ण इमारत में, जो करीब 40 साल से ज्यादा पुरानी है, इतनी महत्वपूर्ण इमारत है, इसमें आग लगने के समय फायर अलार्म नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने धुआं उठता देखा लोगों ने और खुद ही बाहर निकलना शुरू कर दिया। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि इतने भीषण अग्निकांड के बावजूद नहीं हुई। सरकारी संपत्ति का जबरदस्त नुकसान हुआ है। शासकीय विभागों में रखा करोड़ों रुपए का फर्नीचर जल के खाक हो गया। करोड़ों रुपए के जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे, कंप्यूटर, एसी, फ्रिज, टीवी, लैपटॉप्स, वो तमाम चीजें जलकर राख हो चुके हैं। सतपुड़ा भवन की इस आग ने शिवराज सरकार को भी बुरी तरह झुलसा दिया है। इस आग में सतपुड़ा भवन की 4 मंजिल खाक हो गई। 12,000 से ज्यादा फाइलें राख हो गई। ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त के सारे रिकॉर्ड्स जल गए। कर्मचारियों, अफसरों के खिलाफ चल रही जांच के दस्तावेज खाक हो गए। हेल्थ डिपार्टमेंट की शिकायत शाखा की फाइलें भी आग के हवाले हो गई। महिला बाल विकास की भी फाइलें नष्ट हो गई। आदिवासी मामलों के विभाग के दस्तावेज भी आग की भेंट चढ़ गए। सतपुड़ा भवन में लगी आग पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। आग के सियासी मायने क्या हो सकते हैं, इसे ऐसे समझिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मदद के लिए गृह मंत्री और अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन करना पड़ा और फिर पीएम मोदी को भी उन्होंने आग की पूरी जानकारी दी थी। आग भयंकर थी, लिहाजा जितने भी उपलब्ध संसाधन थे आग बुझाने में सबको झोंक दिया गया। दमकल के करीब 50 वाहन, पानी के करीब 300 टैंकर, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ के जवान, सेना के जवान, पूरी मशीनरी आग बुझाने में लगा दी गई। यहां तक कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर को भी तैयार रखा गया। हालांकि इसकी नौबत नहीं आई। आग शाम 4 बजे लगी,
लेकिन 7.5 घंटे बाद रात 11:30 बजे किस तरह आग भयंकर थी, वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। भोपाल के सतपुड़ा भवन में आग कई घंटों बाद भी लगातार जारी है। आग कुछ देर के लिए बुझती है, लगता है कि सब कुछ काबू में आ गया है, लेकिन अचानक से आग जल जाती है। देखिए रात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रात के 11:30 बजे की तस्वीर अभी देखिए कि चौथे मंजिल पे एक बार फिर से आग भड़क उठी है और लगातार अग्निशमन विभाग जो है आग को बुझाने की कोशिश करता है। लगता है कि सब कुछ अब काबू में है, लेकिन अचानक से आग एक बार फिर से भड़क जाती है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से भड़की थी और एक के बाद एक 30 एसी में ब्लास्ट होने से आग बेकाबू होती चली गई। ऐसा लगभग कई बार हो चुका है, 6-7 बार हो चुका है कि आग पर पूरी नियंत्रण पाने के बाद छोटी छोटी लपटें कई बार निकल रही हैं, लेकिन उसको लेकर के हमारी टीम पूरी तरह सतर्क है। आपने देखा होगा कि जितने भी संसाधन झोंके जा सकते हैं लगातार इसमें किए गए हैं, और चाहे पुलिस की हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे इवन सेना की बहुत सारी अभी टीमें बुलाई गई, एयरपोर्ट से बुलाई गई, सीआईएसएफ और हमारी बीएचईएल की भी बहुत सारी टीमें आई हैं। तो जितने भी संसाधन थे झोंक दिए गए। पूरे जो राहत और बचाव कार्य था, मुख्य तौर पे आग पर नियंत्रण पाने की पूरे घटनाक्रम का जो निरीक्षण था, मॉनिटरिंग था, लगातार मुख्यमंत्री महोदय स्वयं कर रहे थे। शिवराज सरकार ने जांच के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बना दी है, लेकिन इस आग ने प्रशासन को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। जब से भोपाल के सतपुड़ा भवन में आग लगने की खबर आई, उसी समय से कांग्रेस को पूरा मामला संदिग्ध लग रहा है। संयोग देखिए, प्रियंका गांधी ने शिवराज सरकार के कथित घोटाले गिनवाए, उसके कुछ घंटे बाद ही सतपुड़ा भवन में आग लग गई। दरअसल यहां कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों के विभागों के दफ्तर हैं और इसीलिए इसे मध्य प्रदेश की राजनीति का पावर सेंटर समझा जाता है। अब कांग्रेस से पूछ रही है कि सतपुड़ा भवन में आग लगी है या लगाई गई। मेहनत लगेगी पर सभी क्रिएट हो जाएंगी, उसकी उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई? भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग के बाद सियासत में लगातार यही सवाल सुलग रहा है। बीजेपी इसे हादसा बता रही है तो विपक्षी कांग्रेस साजिश का रंग दे रही है। कई कई स्थान पर हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, चिपों के अंदर फाइलें रहती है। मेहनत लगेगी पर सभी क्रिएट हो जाएंगी, एक बात। दूसरी बात जो है उसकी उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और 3 दिन के अंदर इस उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ पर जो दस्तावेज की बात है वो सारे के सारे रिक्रिएट हो जाएंगे, यहाँ से लेके केंद्र तक, क्योंकि केंद्र प्रवर्तित योजनाएं भी रहती हैं। उन केंद्र प्रवर्तित योजनाओं दिल्ली तक इसका डाटा रहता है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई? प्रश्न ये है किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली हैं, पता नहीं कितने हजारों फाइल जली हैं, उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। और विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।